हेलो 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 वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। आज हम बात करेंगे जो हमने पिछली बार में टॉपिक छोड़ा था उसके बाद का। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि 1914 से लेकर 1918 तक कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुए जिसके कारण लोगों का गुस्सा बढ़ गया। पीपल वर व्हाट एंगर्ड। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ा हुआ था। ठीक है, जरा मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। पीपल वर वेरी मच एंगर्ड। ठीक है, और जो अत्याचार था वो इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, यानी लोग जो थे बहुत परेशान थे। तो अब वो चाहते थे, वो अब एक लीडर ढूंढ रहे थे किसी एक ऐसे इंसान के अंदर जो उनको ऑर्गेनाइज कर पाए। ठीक है, यानी मास एजिटेशन के लिए, यानी एक बड़े संघर्ष के लिए, यानी अंग्रेजों से लड़ाई के लिए वो अपने लिए एक लीडर के फिगर ढूंढ रहे थे, एक लीडर फिगर ढूंढ रहे थे। और वो उन्हें मिला किसमें? महात्मा गांधी में। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो इंडिया में अभी तक नहीं आए थे। महात्मा गांधी इंडिया के अंदर जनवरी 1915 में आए थे। ठीक है, अब बहुत लोग पूछेंगे कि जनवरी 1915 में आए थे और 1919 तक क्या कर रहे थे। देखो, गांधी जी जब इंडिया आए तो वो सबसे पहले एक टूर पे निकले। ठीक है, जहाँ पे वो गली गली, शहर शहर, गांव गांव जाकर लोगों की दिक्कतें सुन रहे थे, उनको क्या चीज में तकलीफ आ रही है, कैसे उनके साथ वो बात करते थे। बेसिकली अपनी एक पहचान बना रहे थे, अपना एक ब्रांड नेम बना रहे थे। ठीक है, और इसी बीच में उन्होंने छोटे छोटे अपराइजिंग्स, मतलब कि छोटे छोटे प्रोटेस्ट भी किए जो कि 1917 और 1918 में हुए, जो कि हम डिस्कस करेंगे। लेकिन 1919 से गांधी जी का जो कद है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। लोग उनको एक मास लीडर के रूप में देखने लगे। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी जनवरी 1915 में इंडिया में आए तो उससे पहले वो कहाँ थे? उससे पहले वो थे साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में किसके खिलाफ लड़ रहे थे? अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड बेसिकली साउथ अफ्रीका में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम है जहां पे लोगों को उनके रंग के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। ठीक है, कि जो गोरे हैं वो थोड़े सुपीरियर हैं, जो काले हैं वो थोड़े से इंफीरियर हैं। ठीक है, वहां पे ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रिजीम विद द नोवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। मास एजिटेशन का जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था? सत्याग्रह। और यही इस यूनिट का नाम है, दैट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, अब सत्याग्रह का मतलब है क्या? ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है और पेपर के अंदर भी आपसे लोग ये पूछ सकते हैं। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताना होगा, उसके जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो आपको लिखने होंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है? सत्याग्रह बेसिकली पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, इसके ऊपर वो करता है, एम्फोसिस करता है। सत्याग्रह में जो सत्या वर्ड है दैट बेसिकली स्टैंड्स फॉर ट्रूथ, और आग्रह का मतलब है बेसिकली उसको ढूंढने के लिए निकलना या सत्य को देखने के लिए आग्रह करना, यानी परसुएड करना, यानी रिक्वेस्ट करना। ठीक है, ये आपका वर्ड का मीनिंग है। आप शुरुआत अपने आंसर का इसी से करिएगा कि सत्य का मतलब क्या है, आग्रह का मतलब क्या है। ठीक है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। और वो क्या कहता था बेसिकली आइडिया, कि अगर आपकी लड़ाई इनजस्टिस के खिलाफ है, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, फिजिकल फोर्स यानी वायलेंस, वायलेंस वाज नॉट नीडेड। ठीक है, यानी कि आपको वायलेंस की जरूरत नहीं है सच दिखाने के लिए या सच दुनिया के सामने लाने के लिए। ठीक है और इट वाज नॉट नीडेड टू फाइट द ऑपरेसर। आप बिना हथियार उठाए भी अपने ऑपरेसर से लड़ सकते हैं, ये उनका कहना था। ठीक है, तीसरी चीज जो उन्होंने कही सत्याग्रह के माध्यम से वो ये थी कि विदाउट सीकिंग वेंजियंस, ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो, विदाउट सीकिंग वेंजियंस और बीइंग अग्रेसिव, वेंजियंस यानी रिवेंज की भावना या फिर अग्रेशन के बिना भी सत्याग्रही कुड विन बैटल, अ बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। ठीक है, ये बेसिक आइडिया था सत्याग्रह का। ठीक है, अब लेकिन ये मेथड है, ये क्या है आपका, ये मैंने मेथड को एक्सप्लेन किया। ठीक है, मेथड तो एक्सप्लेन हो गया, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा या फिर इसको करने का तरीका क्या होगा? तो ये कैसे हो सकता था? दिस कुड बी डन
बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेसर। कॉन्शियंस मतलब हर इंसान के अंदर एक इंसानियत होती है, ठीक है, हम उस चीज को अपील करेंगे, हम उसकी इंसानियत को जगाने की कोशिश करेंगे। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स, जो भी हमें ऑपरेस कर रहा है, हमें उसको परसुएड करना पड़ेगा टू सी द ट्रूथ। जैसा कि ये वर्ड आग्रह मैंने अभी आपको दिखाया था, परसुएड, टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड। यानी कि अगर आप वायलेंस करेंगे तो आप ये बताना चाहते हैं कि देख मैं तेरे पे फोर्स यूज कर रहा हूं, अब तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। उनका मानना था कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल लगे, लेकिन एट द एंड ऑपरेसर को खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि वो गलत कर रहा है, वो ऑपरेस कर रहा है हम लोगों को, और वो खुद ही हमारे सच को जो है एक्सेप्ट कर लेगा और अल्टीमेटली हमारी जीत होगी। ठीक है, ये चीज गांधी जी की एक बहुत बड़ी फिलॉसफी बनी हुई थी। ठीक, और यही चीज जो थी उनका मानना था कि क्योंकि एक मास एजिटेशन का मेथड है, ठीक है, ये क्योंकि मास एजिटेशन का मेथड है, तो दिस कैन ऑल्सो बी यूज टू यूनाइट द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बेसिक मतलब था सत्याग्रह का। ठीक है, अब महात्मा गांधी जब इनिशियली इंडिया आए तो उन्होंने बहुत जगह पे सत्याग्रह जो है उसके वो किए। जैसा कि मैंने बताया कि महात्मा गांधी इंडिया में आए थे 1915, और हमारा जो मेजर स्ट्रगल शुरू हुआ था 1919 से। स्ट्रगल हम पहले भी कर रहे थे पर एक बड़ा मूवमेंट नहीं था, लेकिन 1915 से क्या कर रहे थे, गांधी जी अपना क्या ब्रांड बना रहे थे कि मतलब लोग हमें जाने, लोग हमें फॉलो करना शुरू करें एक तरह से, इस तरह। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने बहुत जगह पे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज कराए। 1917 में 2 बार सत्याग्रह वो करने गए, और 1918 में भी वो एक बार गए। 1917 में वो गए थे कहाँ पे, चंपारण, बिहार में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इन 1917 he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against oppressive plantation system। अब ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम क्या था, ब्रिटिशर्स बेसिकली फोर्स करते थे लोगों को कि वो कैश क्रॉप्स जैसे कि इंडिगो ये सब उगाएं। ठीक है, और उसी पे अपनी ही जमीन पे उन्हें फोर्स करते थे कि तुम और ज्यादा से ज्यादा काम करो और आउटपुट निकाल के दो। देन इन 1917 he organized a सत्याग्रह टू सपोर्ट द पेजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। खेड़ा गुजरात में भी वो गए, किसके लिए, पेजेंट अपराइजिंग के लिए। ठीक है, और 1918 में वो गए अहमदाबाद, गुजरात में। किस लिए गए, वहां पे क्या था, बेसिकली द पेजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। यहाँ पे बेसिकली क्या था, टैक्स की बात हो रही थी कि टैक्स का सिस्टम जो था वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। और इन 1918 महात्मा गांधी वेंट ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमंगस्ट कॉटन मिल के वर्कर्स के लिए। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है आपके कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, और इसी तरह से उन्होंने अपने मूवमेंट्स को बढ़ाया। और फिर 1919 से क्या है, हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े सत्याग्रह के मूवमेंट्स शुरू होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट जो है पैराग्राफ खत्म होता है एनसीईआरटी से पॉइंट टू पॉइंट।